प्रार्थना करेंगे। जय श्री राम। आप बोल जय सकते श्री राम। हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरु विष्णु गुरुर्देवो गुरु महेश्वर महेश्वरा गुरु गुरु साक्षात् परब्रह्म साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे श्री नमः। गुरुवे नमः। ओम शांति शांति। तो हम कर रहे हैं जो बुक है यू कैन हील योर लाइफ, लुइस एल की बुक है। आज हो सके तो खत्म करेंगे, नहीं तो देखेंगे कैसा होती है मेरी कहानी। हम सब एक है। क्या आप मुझे संक्षिप्त में अपने बचपन के बारे में कुछ बताएंगे? ये वो प्रश्न है जो मैंने बहुत सारे ग्राहकों से पूछा है। ऐसा नहीं है कि मुझे सब कुछ सुनने की आवश्यकता होती है, लेकिन मैं इस बारे में एक सामान्य प्रारूप प्राप्त करना चाहती हूँ कि वे कहाँ से आ रहे हैं। यदि उनके साथ अभी समस्या है तो उन्हें उत्पन्न करने वाले विचार है लंबे लंबे समय पहले शुरू हो गए थे। जब मैं 18 महीने की छोटी सी बच्ची थी तो मैंने अपने माता पिता का तलाक होते देखा। मुझे ऐसा याद नहीं है कि वो बहुत बुरा अनुभव था। मुझे भय के साथ वे दिन याद आते हैं जब मेरी माँ एक घर में घरेलू नौकरान के रूप में काम करने गई और मुझे बाहर भेज दिया। कहानी यह है कि मैं 3 सप्ताह तक बिना रुके रोती रही। मेरी देखभाल कर रहे लोग स्थिति को संभाल नहीं पाए और मेरी माँ को मुझे वापस ले जाने और कोई और व्यवस्था करने के लिए मजबूर मजबूर होना पड़ा। उन्होंने एक अकेले अभिभावक अभिभावक के रूप में यह सब कैसे संभाला, उस चीज की आज मैं सराहना करती हूँ। लेकिन उस समय मैं बस ये जानती थी कि मुझे वह सारा प्यार नहीं मिल रहा है जो कभी मुझे मिलता था। मैं कभी ये नहीं जान पाई कि मेरी माँ मेरे सौतेले पिता से प्रेम करती थी या उन्होंने सिर्फ हमें एक घर दिलाने में के लिए उनसे शादी की। लेकिन वह कोई अच्छा कदम नहीं था। वो व्यक्ति यूरोप में जर्मनी के एक परिवार में काफी क्रूरताओं के साथ पला बड़ा था और उससे परिवार चलाने का कोई दूसरा तरीका नहीं आता। मेरी बहन मेरी माँ के गर्भ में आ गई और फिर 1930 के दशक का औसत हमारे ऊपर आ गया और हमने खुद को एक हिंसक घर में मजबूर मजबूर पाया। मैं उस समय 5 वर्ष की थी। स्थिति की इस स्थिति को और बदर बदतर। बदतर स्थिति को और बदतर बनाने हुए लगभग इसी समय एक पड़ोसी ने मेरे साथ बलात्कार किया। अरे बाप रे। डॉक्टर की जांच अभी भी मेरे दिमाग में ताजा है। उतना ही अदालत का वह केस जिसमें मैं मुख्य गवाह थी। उस व्यक्ति को 15 वर्ष की कारावास की सजा हुई। मुझे बार बार यह कहा गया कि ये तुम्हारी गलती थी, इसलिए मैंने कई वर्ष के इस डर में गुजारे कि जब वो जेल से छूटेगा तो मेरे पास आएगा और मुझसे अपने जेल जाने का बदला लेगा। ऐसा उसको लगता था। ठीक है। ठीक है। मेरा अधिकांश बचपन शारीरिक और यौन दुर्व्यवहार को झेलते बीता, साथ ही बहुत कठिन काम भी करना पड़ता था। मेरी छवि अपनी नजरों में गिरती और गिरती गई और लगता था कि मेरे लिए कुछ भी सही नहीं हो रहा है। मैंने इस दृष्टिकोण को बाहरी दुनिया में अभिव्यक्त करना शुरू कर दिया। ये है। चौथी कक्षा में मेरे साथ ऐसा वाकया हुआ जो बिल्कुल मेरी जिंदगी जैसी थी। कुछ वैसा था। एक दिन हमारे स्कूल में पार्टी हो रही थी और वहां बहुत से केक आए थे। मुझे छोड़कर उस स्कूल के अधिकतर बच्चे अच्छे मध्यम वर्गीय परिवार के थे। मैं बहुत खराब कपड़े पहने हुई थी और बाल भी अजीब तरीके से कटे हुए थे और मैं ऊंचे काले जूते पहनती थी। साथ ही मुझसे लहसुन की गंध आती थी जो मुझे पेट के कीड़े मारने के लिए रोज खाना पड़ता था। हमने कभी केक नहीं खाया था। हम उसे खरीद नहीं सकते थे। एक बूढ़ी पड़ोसी महिला मुझे हर सप्ताह में 10 सेंट और मेरे जन्मदिन तथा क्रिसमस पर $1 देती थी। वे 10 सेंट परिवार के बजट में
चले जाते थे और डॉलर में टाइम स्टोर से वर्ष भर की लिए मेरे अंत वस्त्र खरीदे जाते थे। देखो ये ऑथर है जो जो उनका बचपन गया है ना, तो बहुत तो बहुत दुखी सारे लोगों का हुई। बचपन जाता है ऐसा, तो हम खुद को कम या नीचे नहीं समझना है। यस मिथिला जी, आत्मवंदन। तो उस दिन, आत्मबंधन हाँ आत्मवंदन, अभी सेशन कल से नहीं है। गोवा में नहीं है। निहाल जैन नहीं, आज हम गोवा में नहीं है। नहीं है गोवा में। नहीं, वी आर नॉट इन गोवा। गुरुस्थान पे आए हैं, आज कल नहीं रहेंगे। कल कार्यक्रम है पूर्णिमा का इधर मंदिर में, तो इसलिए वी आर ट्रैवलिंग, आज ही आए हैं। आप अभी कहाँ हो? कोल्हापुर? ओके। अभी कोल्हापुर में है, अभी रूम पे आए हैं मंदिर से। ओके, मंदिर का रूम है ना? हाँ। मंदिर का ही रूम है ना? हाँ। नहीं, मंदिर का नहीं, वो दूसरा। नहीं, मंदिर का रूम नहीं। हम्म, मंदिर का रूम उधर, मंदिर में तो रूम नहीं है, वो सिर्फ उधर एक इसका ही है, उधर में, उधर से ठीक, थोड़ा दूर। ठीक है, ठीक है, हाँ। आप जुड़े रहिए, जो ठीक है आपको जो सही ठीक है। लगता है आप रहे। ओके। ओके। तो उस दिन स्कूल में पार्टी थी और वहां इतने सारे केक थे कि जब वे काटे जा रहे थे तो कुछ बच्चों को, जो लगभग हर दिन केक खा सकते थे, तो या 3 पीस मिल रहे थे। आखिरकार जब टीचर मेरे पास आई, जी हाँ मैं आखिरी थी, तो केक समाप्त हो चुका था, एक भी पीस नहीं बचा था। यस। अब मैं अब मैं स्पष्ट रूप से देख सकती हूँ कि वह मेरे पहले से पुष्ट धारणा था कि मैं बेकार हूँ और कुछ भी पाने योग्य नहीं हूँ। जिसने मुझे पंक्ति से सबसे आखिर में खड़ा किया और मुझे केक नहीं मिला, वह मेरा दृष्टिकोण था। वे बस मेरी धारणाओं को प्रदर्शित कर रहे थे। जब मैं 15 वर्ष की थी तो मैं यौन शोषण और सहन नहीं कर पाई और घर तथा स्कूल से भाग गई। एक डाइनर में मुझे वेटरेस की जो नौकरी मिली, वो उन भारी कामों से काफी आसान लगी जो मुझे घर में करने पड़ते थे। प्रेम और स्नेह से वंचित होने और स्वाभिमान के रसातल में होने की वजह से मैंने अपनी इच्छा से हर उस व्यक्ति को अपना शरीर सौंप दिया जिसने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया। और अपने 16वें जन्मदिन के ठीक बाद मैंने एक बच्ची को जन्म दिया। मुझे लगा कि उसे पालना असंभव था, किसी तरह मुझे उसके लिए एक अच्छा प्रेम भरा घर मिल गया। मुझे एक निस्संतान दंपति मिली, जिन्हें एक बच्ची की चाह थी। हाँ, एक मिनट, एक मिनट। मयूर बोल रहा ना? हेलो। हाँ, एक, हाँ, हाँ बोला ना, एकच मिनिट हं. उद्या उद्या किती वाजता येत आहे? सकाळी सांगू तुम्हाला चालेल? यस, सॉरी यार, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो ये आपके लिए, सबके लिए अच्छा नहीं लगेगा, इस टाइम मैंने पढ़ा। और इसके बाद पढ़ेंगे एक ऐसी परिस्थिति कि मैंने कभी मातृ, आवाज आ रही है ना? हाँ जी। जिन्हें एक बच्चे की चाह थी, मैंने अंतिम 4 महीने उनके साथ रही और जब मैं अस्पताल अस्पताल गई तो मैंने उनके नाम पर बच्चे को जन्म दिया। तो देखो, बहुत सारे लोगों को हमें लगता है पेरेंट्स के सभी अच्छे हैं, लेकिन आज मैंने भी आज मित्र से बात की तो कल्चर नाम की जो ये रहती है ना, वो कल्चर अलग है फॉरेन में और हमारा अलग। हमारी भारतीय संस्कृति बहुत अच्छी है और हम उनसे गुजारे तो अच्छे अच्छे। जो श्री राम जी ने जो सेट किया है भारत को पूरे, वन पत्नी एक पति एक पत्नी जो है धारणा है, वो बहुत अच्छी है। हम बहुत भाग्यवान। चलो, इस अभी चित्रा जी पढ़ सकती है, अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं पढ़ने की। थैंक यू। आत्मबंधन। ऐसी परिस्थितियों में मैंने कभी मातृत्व की खुशियों का अनुभव नहीं किया, बस
क्षति और अपराध बोध तथा शर्मिंदगी की भावना महसूस की। उस समय वह बस एक लज्जाजनक समय था जिससे जितनी जल्दी हो सके निकलना था। मुझे बस उसके पैरों की बड़ी बड़ी उंगलियां याद हैं जो मेरी तरह असाधारण थी। अगर हम कभी मिले तो मैं उसके पैरों की उंगलियां देखकर पहचान जाऊंगी। जब बच्ची 5 दिनों की थी तभी मैं वहां से चली गई। मैं तुरंत घर लौट आई और अपनी माँ, जो अब भी पीड़ित थी, से कहा, चलो, अब तुम्हें यह सब सब सहने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें यहाँ से निकालूंगी। वह मेरी 10 वर्षीय बहन को अपने पिता के साथ रहने के लिए छोड़कर मेरे साथ चली आई। मेरी बहन हमेशा अपने पिता की प्रिय रही थी। अपनी माँ को एक छोटे से होटल में नौकरानी की नौकरी दिलाने और उसे ऐसे अपार्टमेंट में रखने जहां वह स्वतंत्र और सहज थी के बाद मुझे लगा कि मेरे कर्तव्य पूरे हो गए। मैं अपनी एक महिला मित्र के साथ 1 महीने रहने के लिए शिकागो चली गई और 3 वर्ष तक नहीं लौटी। उस शुरुआती दिनों में मैंने एक बच्चे के रूप में जो हिंसा सही और उसके साथ मैंने महत्वहीन होने की जो भावना विकसित की, उसने मेरे जीवन में ऐसे पुरुषों आ, को आकृष्ट किया जिन्होंने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया और अक्सर मुझे मारा पीटा। मैं अपना शेष जीवन पुरुषों को नीचा दिखाते हुए बिना बिना बिता सकती थी और मुझे शायद वही अनुभव होते, लेकिन धीरे धीरे सकारात्मक अनुभवों से मेरा आत्मविश्वास बढ़ा और उस प्रकार के लोग मेरे जीवन से जाने लगे। अब वे मेरे पुराने विचारों से मेल नहीं खाते थे। अब मैं अवचेतन मन में यह मानती थी कि मैं दुर्व्यवहार के योग्य हूँ। मैं उसके व्यवहार को सही नहीं ठहरा रही, लेकिन यदि मेरा सोचने का तरीका वैसा नहीं होता तो वे मेरे प्रति आकृष्ट नहीं होते। अब महिलाओं से दुर्व्यवहार करने वाले किसी व्यक्ति को मेरे अस्तित्व के बारे में पता भी नहीं है। हमारे दृष्टिकोण अब मेल नहीं खाते। कुछ वर्षों तक शिकागो में छोटा मोटा काम करने के बाद मैं न्यूयॉर्क चली गई और सौभाग्यवश एक बड़ी फैशन मॉडल बन गई। फिर भी बड़े डिजाइनरों के लिए मॉडलिंग करने से भी मेरा आत्मविश्वास अधिक नहीं बढ़ा। उसने मुझे अपने अंदर दोष ढूंढने के लिए और तरीके ही दिए। मैंने अपने ही सौंदर्य को पहचानने से इनकार कर दिया था। मैं कई वर्षों तक फैशन उद्योग में रही। मैंने एक अच्छे शिक्षित अंग्रेज सज्जन से विवाह किया। हमने दुनिया की सैर की, बड़े लोगों से मिले और व्हाइट हाउस में डिनर तय किया। हालांकि मैं एक मॉडल थी और मेरे पास एक बढ़िया पति था, मेरा आत्मविश्वास तब भी कम रहा जब तक कि कई वर्षों बाद मैंने आध्यात्मिक काम नहीं शुरू किया। 14 वर्षों की शादी के बाद एक दिन मेरे पति ने किसी और से विवाह करने की इच्छा जताई। एकदम उसी समय अब मैं यह यकीन करना शुरू ही कर रही थी कि अच्छी चीजें स्थायी हो सकती हैं। हाँ, मैं टूट गई, लेकिन समय बीतता है और मैं जिंदगी जीती रही। मैं अपने जीवन को बदलना देख सकती थी और बसंत में एक दिन एक अंक ज्योतिषी ने मुझे बताया कि पतझड़ में एक छोटी सी घटना मेरा जीवन बदल देगी। वह इतनी छोटी घटना थी कि मैं कई महीनों बाद उस पर ध्यान दे पाई। संयोगवश मैं न्यूयॉर्क सिटी में गिलीजस साइंस के चर्च की एक बैठक में गई थी। हालांकि उनका संदेश मेरे लिए नया था, मेरे अंदर किसी चीज ने कहा, ध्यान से सुनो। वैसे मैंने वैसा ही किया। मैं न केवल संडे सर्विसेज में गई बल्कि उनकी साप्ताहिक कक्षाएं भी लेना शुरू कर दिया। सौंदर्य और फैशन की दुनिया से मेरी दिलचस्पी समाप्त होती जा रही थी। मैं कब तक अपने कमर के नाप या अपने
बाहों के आकार को लेकर चिंतित रह सकती थी। हाई स्कूल ड्रॉप आउट जिसने कभी कुछ नहीं पढ़ा से अब मैं एक मेहनती छात्रा बन गई थी, जो तत्व विज्ञान, मेटाफिजिक्स और उपचार से जुड़ी हर बात को उत्सुकता से ग्रहण करती थी। Yes, रिलीजियस साइंस का चर्च मेरे लिए एक नया घर बन गया। हालांकि मेरा अधिकांश जीवन पहले की तरह चल रहा था, इस नए पाठ्यक्रम ने मेरा अधिक से अधिक समय लेना शुरू कर दिया। 3 वर्ष बाद मैं चर्च के लाइसेंस शुदा प्रैक्टिशनर का आवेदन देने के योग्य हो गई। मैंने वह परीक्षा पास कर ली और कई वर्ष पहले यहीं से मैंने एक चर्च काउंसलर के रूप में शुरुआत की। वह एक छोटी शुरुआत थी। उस समय तक मैं एक इंद्रियातीत ध्यानी बन गई। अब मैंने अपने लिए कुछ और विशेष करने का फैसला किया। मैं फेयरफील्ड सेवा में 6 महीनों के लिए यूनिवर्सिटी गई। उस समय वह मेरे लिए बिल्कुल सही जगह थी। पहले वर्ष हर सोमवार सुबह को हम एक नया विषय शुरू करते थे, जिन चीजों के बारे में मैंने सिर्फ सुना था, जैसे जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और यहाँ तक कि सापेक्षता का सिद्धांत। हर शनिवार की सुबह परीक्षा होती थी, रविवार अवकाश होता था और सोमवार सुबह हर एक नई शुरुआत करते थे। न्यूयॉर्क सिटी में मेरे जीवन में कोई बाधा नहीं रही, जैसे कि पहले होती थी। रात के भोजन के पश्चात हम सभी अपने अपने कमरों में पढ़ाई के लिए चले जाती थी। मैं कैंसर के मैं कैंपस के सबसे बड़ी उम्र की छात्रा थी और मैंने उससे प्रत्येक क्षण का आनंद उठाया। वहाँ धूम्रपान, शराब या नशीले पदार्थों का प्रतिबंध था और हम दिन में 4 बार ध्यान करते थे। जिस दिन मैं वहां से निकली, हवाई अड्डे पर सिगरेट के धुएं से मुझे ऐसा लगा कि मैं बेहोश हो जाऊंगी। वापस न्यूयॉर्क में मैं अपने जीवन में फिर से लौट आई। जल्दी ही मैंने प्रशिक्षण कार्यक्रम करना शुरू किया। मैं तमाम सामाजिक गतिविधियों में बहुत सक्रिय हो गई। मैंने उनकी दोपहर की बैठकों में भाग लेना, भाषण देना और ग्राहकों को देखना शुरू कर दिया। यह तेजी से एक पूर्णकालिक कैरियर के रूप में बदल गया। मैं जो काम कर रही थी उसे एक छोटी सी पुस्तक हील योर बॉडी के रूप में संकलित करने के लिए प्रेरित हुई, जिसके आरंभ में शरीर की बीमारियों के लिए तत्व विज्ञान संबंधी कारणों की एक सरल सूची है। मैंने लेक्चर देना, यात्राएं करना तथा छोटी कक्षाएं लेना शुरू कर दिया। इसके बाद एक दिन मुझे बताया गया कि मुझे कैंसर है। yes. 5 वर्ष की आयु में बलात्कार की शिकार और दुर्व्यवहार पीड़ित बच्चे की मेरी पृष्ठभूमि के साथ वह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि मुझे योनि के पास कैंसर हुआ। Yes, हर thank you, किसी की ma'am. तरह। हो गया आपका। थैंक थैंक यू। यू। आपका इधर ही था। यस। हाँ। यस, अभी है ना ये ज्योति मैम पढ़ सकते हो? आपकी आवाज ठीक है क्या? नहीं तो नहीं पढ़ सकते तो हम दूसरों को देंगे। जी सर, पढ़ती हूँ सर। हम्म, पेज नंबर जी सर। 2। हाँ हाँ सर। हर हर किसी की तरह अपनी बीमारी के बारे में सुनकर मैं पूरी तरह घबरा गई। फिर भी ग्राहकों के साथ इतने दिनों तक काम करने के बाद मैं जानती थी कि मानसिक उपचार कारगर होता है और मुझे अपने आप को यह साबित करने का अवसर मिल रहा था। आखिरकार मैंने मानसिक प्रारूपों पर एक पुस्तक लिखी थी और मैं जानती थी कि कैंसर लंबे समय तक रखी गई नाराजगी का रोग है, जब तक वह अंततः शरीर को खा न जाए। मैं अपने बचपन में उनके प्रति सारे गुस्से और नाराजगी को समाप्त करने से इनकार कर रही थी। व्यर्थ करने के लिए समय नहीं था। मेरे पास करने को बहुत कुछ था। असाध्य शब्द जो बहुत से लोगों के लिए इतना डरावना है, मेरे लिए यह अर्थ रखता है
कि इस स्थिति को किसी भी बाहरी उपाय द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है और हमें उसका उपचार करने के लिए अपने अंदर जाना चाहिए। यदि कैंसर से छुटकारा पाने के लिए मेरा ऑपरेशन होता और मैं उसे उत्पन्न करने वाले मानसिक विचारों से छुटकारा नहीं पाती, तो डॉक्टर बस लुइस को काटते रहते जब तक कि उसमें कुछ न कुछ न बचता। मुझे वह विचार पसंद नहीं आया। यदि मैं कैंसर की वृद्धि को समाप्त करने के लिए ऑपरेशन करवाती और साथ ही कैंसर के लिए जिम्मेदार मानसिक विचार को भी साफ कर देती, तो वह लौटकर नहीं आ सकता था। यदि कैंसर या कोई अन्य बीमारी लौट कर आती है, तो मैं नहीं मानती कि यह उसके पूरी तरह ठीक होने के कारण होता है, बल्कि इसलिए कि रोगी कोई मानसिक परिवर्तन नहीं करता। वह बस उसी बीमारी को फिर से उत्पन्न कर लेता है, शायद शरीर के किसी और अंग में। यस, थैंक यू मैं मैम। यह भी मैम आप रुकिए, धन्यवाद सर। आराम कीजिए। धन्यवाद। यस, पूजन मैम, पूजन मैम है ना? यस। हाँ हाँ, थोड़ा आप, ये स्टोरी है, स्टोरी जैसा रहता है ना, तभी थोड़ा फास्ट पढ़े सभी। उसमें कुछ लेने का ज्यादा ये नहीं रहता है, विचार नहीं रहता, तो खाली अनुभव रहता है बस। तो उसको हम सभी फास्ट पढ़े तो अच्छा रहेगा। आज खत्म करेंगे बुक को, हो ओके। जाएगा। हम्म। यस। मैं यह भी आत्मवंदन सबको। आत्मा। मैं यह भी मानती हूँ कि यदि मैं कैंसर को उत्पन्न करने वाले मानसिक दृष्टिकोण को ठीक कर पाऊं तो मुझे ऑपरेशन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इसलिए मैंने डॉक्टरों से समय मांगा और डॉक्टरों ने अनिच्छा से मुझे 3 महीने दिए। जब मैंने उनसे कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने ताकत अपने उपचार की जिम्मेदारी ली। मैंने तत्काल तत्काल अपने उपचार की जिम्मेदारी ली। मैंने अपने उपचार प्रक्रिया में मदद के लिए वैकल्पिक तरीके खोजने का हर संभव प्रयास किया, जितना मैं पढ़ या ढूंढ सकती थी। मैं कई हेल्थ फूड स्टोरों में गई और कैंसर के विषय पर उनके पास मौजूद पुस्तकें खरीदी। मैं पुस्तकालय गई और खूब पढ़ा। मैंने फूड रिफ्लेक्सोलॉजी और कोलन थेरेपी के बारे में पढ़ा और मुझे लगा कि ये दोनों मेरे लिए लाभदायक होंगे। ऐसा लग रहा था कि मैं बिल्कुल सही लोगों के पास जा रही हूँ। फूड रिफ्लेक्सोलॉजी के बारे में पढ़ने के बाद मैं एक प्रैक्टिशनर खोजना चाहती थी। मैंने एक लेक्चर सुना और जबकि मैं आमतौर पर पहली पंक्ति में बैठती थी, उस रात मुझे पीछे बैठना पड़ा। 1 मिनट के अंदर एक व्यक्ति आया और मेरी बगल में बैठ गया और सोचिए सोचिए कि क्या हुआ। वह एक फूड रिफ्लेक्सोलॉजिस्ट था। वह 2 महीने तक एक सप्ताह में 3 बार मेरे पास आया और उससे काफी मदद मिली। मैं जानती थी कि मुझे अपने आप से और अधिक प्रेम करना होगा। मेरे बचपन में बहुत कम प्रेम था और किसी ने मुझे अपने बारे में अच्छा महसूस नहीं करने दिया। मैंने लगातार मुझे निशाना बनाने और मेरी आलोचना करने के उनके व्यवहारों को अपना लिया था, जो मेरी दूसरी प्रकृति बन गई थी। मैंने प्रशिक्षण कार्य करते समय यह एहसास किया था कि मेरे लिए अपने आप से प्रेम करना और अपने आप को स्वीकार करना ठीक था और यहाँ तक कि अनिवार्य था। फिर भी मैं उसे अनदेखा करती रही। जैसे आप यह कहते हैं कि आप कल से डाइटिंग शुरू कर लेंगे, लेकिन अब मैं उसकी उपेक्षा नहीं कर सकती थी। सबसे पहले मेरे लिए ऐसी चीजें करना बहुत कठिन था, जैसे दर्पण के सामने खड़े होकर ऐसी चीजें कहना, लुइस मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, मैं वास्तव में तुम्हें प्यार करती हूँ। लेकिन जब मैं ऐसा करती रही तो मैंने पाया कि मेरे जीवन में ऐसी कई परिस्थितियां आई जिसमें अतीत में मैं खुद को महत्वहीन समझने लगती और अब दर्पण के अभ्यास और दूसरे अभ्यासों की वजह से मैं वैसा नहीं कर रही थी, मैं कुछ प्रगति कर रही थी। मैं जानती थी कि मुझे उन नाराजगियों को खत्म करना है जो मैं बचपन से ढोए आ रही थी। मेरे लिए उस दोषारोपण को भूल जाना बहुत जरूरी था। हाँ, मेरा बचपन बहुत कठिन था, जिसमें मेरे साथ काफी मानसिक, शारीरिक और यौन दुर्व्यवहार हुआ था, लेकिन वह कई कई वर्ष पहले की बात थी और आज मेरे द्वारा अपने साथ उस प्रकार का व्यवहार करने का अब तो कहीं कोई बहाना नहीं था। मैं कैंसर की वृद्धि के साथ अपने शरीर को खो रही थी क्योंकि मैंने क्षमा नहीं किया था। मेरे लिए अब उन घटनाओं से परे जाने और यह समझना शुरू करने का समय था कि किस प्रकार के अनुभवों ने वैसे लोगों को उत्पन्न किया होगा जो एक बच्चे से उस रूप में व्यवहार करते हैं। एक अच्छे थेरेपिस्ट की मदद में से मैंने
तकियों को पीटते हुए और क्रोध से चिल्लाते हुए सारे पुराने व दबे हुए गुस्से को बाहर निकाला। इसके बाद मैंने उन कहानियों के टुकड़ों को जोड़ना शुरू किया जो मेरे माता पिता ने अपने बचपन के बारे में सुनाई थी। मैंने उनके जीवन की एक बृहद तस्वीर देखनी शुरू की। मेरे बढ़ती समझ और एक वयस्क दृष्टिकोण से मेरे अंदर उनकी पीड़ा के लिए दया उत्पन्न होने लगी और शिकायत धीरे धीरे समाप्त होने लगी। इसके अलावा मैंने इतने वर्षों से जो जंक फूड खाए थे, उनसे अपने शरीर के शुद्धिकरण और उसे विष मुक्त करने में मदद करने के लिए मैंने एक अच्छे पोषण विशेषज्ञ की तलाश की। मुझे पता चला कि जंक फूड शरीर में जमा होकर विषैले तत्व उत्पन्न करते हैं। जंक विचार मन में जमा होकर विषैली परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं। मुझे खूब हरी सब्जियों के साथ एक नया नया तुला नपा तुला आहार दिया गया। मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ, लेकिन इन सभी व्यापक मानसिक और शारीरिक शुद्धिकरण के फलस्वरूप में डायग्नोसिस के 6 महीने बाद चिकित्सा शास्त्र को भी उस बात से सहमत होना पड़ा जो मैं पहले से जानती थी कि मेरे अंदर कैंसर का नामो निशान नहीं था। अब मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव में से जानती थी कि यदि हम अपने सोचने, मानने और करने के तरीके को बदलने के इच्छुक हों तो रोग ठीक हो सकता है। कभी कभी जो हम एक बड़ी त्रासदी लगती है, वह हमारे जीवन की सबसे अच्छी बात होती है। मैंने उस अनुभव से बहुत कुछ सीखा और मैं एक नए रूप में अपने जीवन को महत्व देने लगी। मैं यह देखने लगी कि मेरे लिए वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है और मैंने आखिरकार हरियाली विहीन न्यूयॉर्क शहर और उसके उग्र मौसम को छोड़कर जाने का फैसला किया। मेरे कुछ ग्राहकों को ने कहा कि यदि मैं उन्हें छोड़कर गई तो वे मर जाएंगे और मैंने उन्हें आश्वासित किया कि मैं उनकी प्रगति देखने के लिए वर्ष में 2 बार वहां आऊंगी। फिर टेलीफोन से हम कहीं भी पहुंच सकते हैं। इसलिए मैंने अपना व्यवसाय समेटा और कैलिफोर्निया की रेलगाड़ी पकड़ ली। मैंने लॉस एंजलिस को आरंभिक बिंदु के रूप में इस्तेमाल करने का फैसला किया। हालांकि बहुत वर्षों पहले मैं यहाँ जन्मी थी, मैं अपने माँ और बहन के अलावा वहां किसी को नहीं जानती थी। वे दोनों अब शहर के बाहरी हिस्से में लगभग 1 घंटे की दूरी पर रहती थी। हम कभी एक करीबी परिवार या खुले परिवार के रूप में नहीं रहे थे, लेकिन फिर भी मुझे यह जानकर दुख भरा आश्चर्य हुआ कि कई वर्षों से मेरी माँ की आंखों की रोशनी चली गई थी और किसी ने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा था। मेरी बहन इतनी व्यस्त थी कि मुझसे मिलने नहीं पाई, इसलिए मैंने उसे व्यस्त छोड़ दिया और अपना नया जीवन शुरू करने में जुट गई। मेरी छोटी सी पुस्तक हील योर बॉडी ने मेरे लिए बहुत से दरवाजे खोल दिए थे। मैं हर आधुनिक प्रकार की बैठक में जाने लगी। मैं अपना परिचय देती और अब जब उपयुक्त होता तो उस पुस्तक की एक प्रति पकड़ा देती। पहले 6 महीने तक मैं समंदर के किनारे खूब जाती थी, क्योंकि मुझे पता था कि जब मैं व्यस्त हो जाऊंगी तो मेरे पास ऐसे आनंद उठाने के लिए कम समय होगा। धीरे धीरे ग्राहक आने लगे, मुझे कई जगह भाषण देने के लिए निमंत्रण मिले और स्थितियां सुधारने लगी। लॉस एंजलिस ने मेरा स्वागत किया। कुछ ही वर्षों में मैं एक प्यारे से घर में चली आई। लॉस एंजलिस में मेरी नई जीवन शैली मेरी शुरुआती जीवन से बिल्कुल विपरीत और पूर्ण थी। वाकई सब कुछ नहीं सही चल रहा था। हमारा जीवन कितनी तेजी से पूरी तरह बदल सकता है। एक रात को मेरे पास बहन का फोन आया, तो 2 वर्षों में पहला फोन। उसने मुझे बताया कि अंधी और लगभग बहरी हो चुकी हमारी माँ, जो अब 90 वर्ष की हो चुकी थी, गिर गई है और उनकी कमर टूट गई है। एक पल में मेरी माँ एक मजबूत स्वतंत्र महिला से पीड़ा से में कराहती एक असहाय बच्ची में बदल गई थी। उनकी पीठ टूट गई और साथ ही मेरी बहन के चारों ओर गोपनीयता की दीवार भी तोड़ दी। आखिरकार हमारी बातचीत शुरू हुई। मैंने पाया कि मेरी बहन को भी कमर की गंभीर समस्या है, जिससे उसे बैठने और चलने में परेशानी होती थी और जिसकी वजह से उसे काफी पीड़ा थी। वह चुपचाप सहती थी, लेकिन उसके पति को पता नहीं था कि वह बीमार है। अस्पताल अस्पताल में 1 महीना बिताने के बाद मेरी माँ घर जाने के लिए तैयार थी, लेकिन वह किसी भी प्रकार अपनी देखभाल नहीं कर सकती थी, इसलिए वह मेरे साथ रहने चली आई। यद्यपि जीवन की प्रक्रिया पर भरोसा करती थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मैं यह सब कैसे संभाल पाऊंगी। इसलिए मैंने ईश्वर से कहा, ठीक है, मैं उनकी देखभाल करूंगी, लेकिन आपको मेरी मदद करनी होगी और आपको मुझे धन देना होगा।
वह हम दोनों के लिए एक समझौता था। वह एक शनिवार को आई और अगले शुक्रवार को मुझे 4 दिनों के लिए सैन फ्रांसिस्को जाना था। मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती थी और मेरा जाना जरूरी था। मैंने कहा, ईश्वर आप इसे संभालो, मुझे जाने से पहले हमारी मदद के लिए सही व्यक्ति चाहिए। अगले गुरुवार को वही सही व्यक्ति प्रकट हुआ और मेरी माँ और मेरे लिए मेरे घर को व्यवस्थित करने आ गया। वह मेरी एक मूल धारणा की एक और पुष्टि थी। मैं जो भी जानना चाहती हूँ वह मेरे सामने आ जाता है, और मुझे जो भी जरूरत होती है वह दिव्य रूप से सही व्यवस्था में मेरे पास आ जाता है। मुझे एहसास हुआ कि वह एक बार फिर मेरे लिए सबके सबक सीखने का समय था। यहाँ पर बचपन की बहुत सारी गंदगी साफ करने का एक अवसर था। जब मैं बच्ची थी और मेरी माँ मुझे सुरक्षा प्रदान करने में सफल नहीं हो पाई थी, लेकिन अब मैं उनकी देखभाल कर सकती हूँ और करूंगी। मेरी माँ और मेरी बहन के बीच एक पूरा नया दौर शुरू हो गया था। मेरी बहन ने मुझसे जो मदद मांगी उसे देना एक और चुनौती थी। मैंने जाना कि जब बहुत वर्षों पहले मैंने अपनी माँ को बचाया था, तो मेरे सौतेले पिता ने अपना गुस्सा और दर्द मेरी बहन के खिलाफ निकाला। फिर उसने पिता की क्रूरता सही। मैंने पाया कि जो परेशानी शारीरिक समस्या के रूप में शुरू हुई थी वह बाद में भय और तनाव से बहुत बढ़ गई। साथ में यह धारणा भी थी कि कोई उसकी मदद नहीं कर सकता। तो यहाँ पर लुइस थी जो रक्षक नहीं बनना चाहती थी और फिर भी अपने बहन को उसके जीवन के इस मोड़ पर स्वास्थ्य चुनने का एक अवसर देना चाहती थी। धीरे धीरे उलझन सुलझने लगी और अब तक जारी है। हम एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे मैं सुरक्षा का माहौल प्रदान करती हूँ, साथ ही स्वास्थ्य के कई रास्ते खोजे। दूसरी ओर मेरी माँ बहुत अच्छी प्रकार से प्रतिक्रिया देती है। वह दिन में 4 बार सामर्थ्य अनुसार व्यायाम करती है। उनका शरीर मजबूत और अधिक लचीला होता जा रहा है। मैंने उन्हें एक हियरिंग एड दिलाई और उनके जीवन में दिलचस्पी बढ़ गई। मैंने उनकी एक आंख से मोतियाबिंद निकलवाने के लिए उन पर जोर डाला। उनके लिए फिर से देखना शुरू करना और हमारे लिए उनकी आंखों से दुनिया देखना कितना आनंददायक है। वह फिर से पढ़ जाने पर खुश है। मेरी माँ और मैंने बैठकर एक दूसरे से बात करने का समय निकालना शुरू किया, और हमने पहले कभी नहीं किया था। हमारे बीच एक नई समझ विकसित हुई। आज हम दोनों अधिक मुक्त हो गए हैं, क्योंकि हम साथ साथ रोते, हंसते और गले लगते हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि मेरे पास साफ करने को अभी और भी कुछ है। यस मैम, थैंक यू मैम, बहुत बढ़िया। नीचे कुछ लिखा है 2 लाइन्स। मेरी माँ ने कई वर्ष पहले दुनिया छोड़ दी। मेरी माँ ने कई वर्ष पहले दुनिया छोड़ दी। मैं उन्हें याद करती हूँ और उन्हें प्रेम करती हूँ। हम जो भी साथ कर सकते थे हमने किया, और अब हम दोनों मुक्त हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आपके लिए। थैंक यू सर। यस, थैंक यू मैम। उपसंहार, उपसंहार अभी कौन पढ़ सकते हैं? उपसंहार, यस, विश्वलता जी है। हिरल, यस, यस, विश्वलता जी के बाद हिरल जी पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा फास्ट पढ़िए, हो जाएगा, कम है। आत्मवंदन जी। आत्मवंदन, आत्मवंदन सर, आप शर्ट पहन के आइए प्लीज। यस, आप, यस, यस, अभी ये यस, विश्वलता जी अनम्यूट करें आप, उसके बाद हिरल जी पढ़ेंगे। ओके। विश्वास नहीं होता कि पहली बार यू कैन हील योर लाइफ लिखने के बाद से 20 वर्ष गुजर चुके हैं। उस समय इस पुस्तक को 29 अलग अलग भाषाओं में अनुदित किया गया था। यह 35 से अधिक देशों में उपलब्ध है और दुनिया भर में इसकी 3 करोड़ से अधिक प्रतियां बिक चुकी हैं। जब मैंने पहली बार यह पुस्तक लिखी तो मेरा मूल सपना मेरी कार्यशालाओं में आने वाले छात्रों से परे जाकर और भी बहुत से लोगों की मदद करना और उनके जीवन को बेहतर बनाना था। मैं यह नहीं जानती थी कि ब्रह्मांड किस प्रकार इस सपने को पूर्ण करेगा या कितने लोगों को वाकई मदद मिल पाएगी। इस पुस्तक के लिखे जाने के समय लगा कि
जीवन ने कहा यह पुस्तक बाहर जानी चाहिए, इसे दुनिया भर में उपलब्ध होना चाहिए। मुझे लगता है कि यू कैन हील योर लाइफ की सफलता का कारण यह है कि मुझ में लोगों को बदलने में मदद करने और उनमें अपराध बोध महसूस कराए बिना अपने आप से प्रेम करना सिखाने की क्षमता है। लॉस एंजलिस के ट्रेड बुक फेयर बुक एक्सपो अमेरिका 2003 में मैं एक व्यक्ति से मिली जिसने बताया कि काठमांडू, नेपाल में उनके बुक स्टोर में सबसे अधिक बिकने वाली एक लेखिका हूँ। मैं उनके बिजनेस कार्ड को हर जगह लोगों से अपने असाधारण संपर्क का स्मरण दिलाने वाली वस्तु के रूप में अपनी डेस्क पर रखती हूँ। और आज इंटरनेट से मुझे हर माह दुनिया भर से ढेरों मेल आते हैं। इनमें से बहुत से पत्र युवाओं के होते हैं जो मेरे संदेश को उतना ही महत्वपूर्ण और उपचारक पाते हैं जितना उसे 20 वर्ष पहले पढ़ने वाले लोग पाते थे। इन वर्षों में बहुत कुछ हुआ है। 6.5 वर्षों तक मैंने एड्स पीड़ितों के साथ काम करते हुए समय बिताया। यह मेरे लिविंग रूम में एक शाम को 6 लोगों के साथ शुरू हुआ। कुछ ही वर्षों में यह बढ़कर 800 से अधिक लोगों की साप्ताहिक बैठक तक पहुंच गया। हमने इसे हेराइट का नाम दिया। वह मेरे लिए विकास का एक ऐसा समय था। मेरा दिल लगातार विस्तृत हो रहा था। मैं उन अनुभवों को अपने पूरे जीवन में याद रखूंगी। हेराइड स्पोर्ट्स ग्रुप अब भी पश्चिम हॉलीवुड में विद्यमान है, हालांकि मैं अब उससे जुड़ी हुई नहीं हूँ क्योंकि मैं कुछ वर्ष पहले शहर से बाहर आ गई। इस पुस्तक के लिखे जाने के कारण कुछ समय बाद कई हेराइड लोग मेरे साथ एड्स के बारे में सकारात्मक संदेश फैलाने के लिए ओपेरा शो पर गए। उसी सप्ताह में डॉक्टर बर्नी सीगल के साथ डोना डोना हुई पर पेश हुई। यू कैन हील योर लाइफ सर्वाधिक बिकने वाली पुस्तकों की सूची में शामिल हो गई और 13 सप्ताह तक उस पर रही। मैं विस्मित थी कि जीवन मुझे कितनी सारी दिशाओं में ले जा रहा है। मैं लंबे समय तक एक दिन में 10 घंटे, सप्ताह में 7 दिन काम करती थी। जीवन चक्रों में चलता है। कुछ करने का एक समय होता है और फिर आगे बढ़ जाने का समय होता है। पिछले 10 वर्षों में मुझे अपना अधिकांश समय अपने बगीचे में खाद बनाते, धरती को उर्वर बनाते और अपने भोजन को अधिकांश हिस्सा उगाते हुए बिताने का आनंद प्राप्त हुआ। अगले कुछ महीनों में मैं छत वाले एक नए आवास में चली जाऊंगी। अब मेरी बागवानी भिन्न होगी, लेकिन मैं मिट्टी के साथ काम जरूर करूंगी। लंबे समय से पेंटिंग मेरे शौकों की सूची में रही है और इन वर्षों में मैंने थोड़ा बहुत हाथ आजमाया है और कुछ कक्षाओं में भी शामिल हुई हूँ। कुछ वर्ष पहले मुझे एक बहुत अच्छी कला शिक्षिका मिली जिन्होंने मुझे अपनी एकमात्र विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया। मुझे आश्चर्य हुआ कि उनका नाम मेरे नाम से बहुत मिलता जुलता है, लिन हेज। लिन ने मुझे उससे कहीं आगे पहुंचा दिया जितनी मैं पेंटिंग में अपनी क्षमता समझती थी, और वह मुझे कुछ छोटी चित्रकारी करने की इजाजत नहीं देती थी। अब मैं इन दिनों बड़े पैमाने पर ऑयल पेंटिंग कर रही हूँ और काफी संतुष्ट महसूस कर रही हूँ। पिछले 20 वर्षों में मैंने बहुत से पशुओं को छुटकारा दिलाया है। मैंने हर किसी को कहा, मैं तुम्हारे अतीत के बारे में कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि तुम अपने शेष दिनों में प्रेम और खुशी से जीवन व्यतीत करोगे। वे सब अपनी पूरी जिंदगी जिए और आगे बढ़ गए हैं। मेरा अंतर्ज्ञान मुझे फिलहाल और पशु न रखने की सलाह देता है क्योंकि मुझे पूरी दुनिया में और अधिक घूमने के लिए स्वतंत्र होने की आवश्यकता है। शुरुआती दिनों में मेरी तरह का काम करने वाले बहुत कम लोग थे और मैं हर कहीं होने, लगातार शिक्षा देने की आवश्यकता महसूस करती थी। अब यहाँ बहुत अच्छे शिक्षक हैं और मैं अब व्यक्तिगत रूप से हर किसी को बचाने का दबाव नहीं महसूस करती। हाँ। मैंने 20 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं और असंख्य ऑडियो और वीडियो बनाए हैं। मेरी सलाह से कॉलम, आस्क लुइस और डियर लुइस, 50 से अधिक विभिन्न पत्रिकाएं, साथ ही मेरे अपने द्विमासिक न्यूज़लेटर में प्रकाशित होते हैं। लोगों के अध्ययन के लिए बहुत सारी सामग्री है। मैंने अपने भाषणों के कार्यक्रम को लगभग खत्म कर दिया है।
अब मैं पर्दे के पीछे से काम करती हूँ, नए लेखकों और प्रतिभाशाली शिक्षकों को समर्थन देती हूँ। मैं थैंक यू भाग्यशाली हूँ। मैम, हो गया आपका। थैंक यू सर। यस, अभी हिरल जी के बाद नीतू जी, उसके जी बाद सर। हिरल जी। हाँ। मिल गया, पेज नंबर मिल मैं गया। हाँ, यस हाँ सर हाँ। यस, थैंक यू मैम। मैं भाग्यशाली हूँ। हम्म, मैं भाग्यशाली हूँ कि है हाउस चलाने के लिए मेरे पास बहुत ही अच्छे लोग हैं। प्रेसिडेंट और सीईओ रीड ट्रेसी और वाइस प्रेसिडेंट रॉन टिलिंगेस्ट मेरे लिए अमूल्य है। उतनी ही महत्वपूर्ण मेरी व्यक्तिगत सहायता शैली एंडरसन है। मैं संपादकीय, कला विभाग, विज्ञापन, ग्राहक सेवा, मार्केटिंग, बिक्री, अकाउंटिंग और गोदाम के काम करने वाले सभी लोगों से प्यार करती हूँ। वे सब मैम आपका आवाज मैम आपका आवाज कट रहा है। हिरल जी आप रुकिए, सदस्य है जो हम आपका आवाज कट रहा है, आप आ रुकिए। रहे के नहीं। नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। यस, नीतू जी, एक पैराग्राफ एक पढ़िए। मिनट सर। हाँ, अभी आ रहा है सर। अभी थोड़ा आ रहा है। ओके। नहीं, आप रुकिए मैम, आपके लिए नहीं है आज। पुष्प, और कौन है? अच्छा, लता जी पढ़ी है। नीतू जी आपको पढ़ना है? किरण जी? जी सर, बिल्कुल। हाँ, एक मिनट, बस सिर्फ एक सेकेंड। हाँ सर, कौन सा पैराग्राफ है? पेज नंबर 220 है। मैं भाग्यशाली हूँ, जी थोड़ा सर, फास्ट पढ़ना बिल्कुल। है। मैं भाग्यशाली हूँ। हम्म, मैं भाग्यशाली हूँ कि हे हाउस चलाने के लिए मेरे पास बहुत ही अच्छे लोग हैं। प्रेसिडेंट और सीईओ रीड ट्रेसी और वाइस प्रेसिडेंट रॉन टिलिंग टिलिंगेस्ट मेरे लिए अमूल्य हैं। उतनी ही महत्वपूर्ण मेरी व्यक्तिगत सहायिका शैली एडरसन है। मैं संपादकीय, कला विभाग, विज्ञान, ग्राहक सेवा, मार्केटिंग, बिक्री, अकाउंटिंग और गोदाम में काम करने वाले सभी लोगों से प्यार करती हूँ। वे सब मिलकर हे हाउस के अद्भुत पारिवारिक सदस्य हैं, जो हम सबको इतनी कामयाबी दिलाते हैं। मैं मानती हूँ कि हम लंबे समय तक संपर्क में आने वाले सभी लोगों को आशीर्वाद देते हुए और खुशहाल बनाते हुए दुनिया के सामने अपना ज्ञान लाना जारी रखेंगे। जब मैंने पहली बार यू कैन हील योर लाइफ प्रकाशित की तो मैं हे हाउस इसीलिए आरंभ किया ताकि मैं अपनी पुस्तक को स्वयं प्रकाशित कर सकूं, क्योंकि उस समय मैं ये मानती थी कि उस समय कोई दूसरी कंपनी इसे प्रकाशित नहीं करती। तब इन विचारों को अतिवादी माना जाता था। उस समय बुक स्टोर में एक भी सेल्फ हेल्प सेक्शन नहीं हुआ करता था। आज न्यूयॉर्क टाइम्स के आधे से अधिक बेस्ट सेलर सेल्फ हेल्प किताबें हैं। लोगों की सजगता कितनी बदल गई है, यह जानकर अच्छा लगता है कि मैं इस संदेश को फैलाने वाले शुरुआती लोगों में थी। हम सबके अंदर अपने जीवन को बेहतर बनाने की क्षमता होती है। तब से हे हाउस सेल्फ हेल्प और मन शरीर आत्मा क्षेत्रों में दुनिया के सबसे बड़े प्रकाशकों में से एक बन गया है। अब हमारे कार्यालय सिडनी, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, इंग्लैंड, जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका, वैंकूवर, कनाडा और हांगकांग में भी हैं। इन परिवर्तनों के बारे में मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। आरंभ में मेरा उद्देश्य उन लोगों की मदद करना था जिनमें मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं मिल सकती थी। मैं दिल से मानती हूँ कि हे हाउस की प्रगति में स्वयं ब्रह्मांड द्वारा सहयोग दिया गया है। जब हम किसी नई पुस्तक को प्रकाशन के लिए चुनते हैं, उसमें कुछ ऐसा होता है जो दूसरों को अपने आप में सुधार लाने में मदद करता है। मैं प्रेम पूर्वक ऐसे लेखकों को सहायता देना पसंद करती हूँ जो दूसरों का जीवन बदलने में सहायता दे रहे हैं। एक बार एक ज्योतिषी ने मुझसे कहा था कि जब मैं पैदा हुई थी तो मेरे चार्ट में एक ऐसा गुण था जो दर्शाता था
कि मैं बहुत से लोगों की प्रत्यक्ष रूप से मदद करूंगी। निश्चित रूप से 77 वर्ष पहले टेप रिकॉर्डों का आविष्कार नहीं हुआ था, इसलिए वह गुण असंभव सा प्रतीत होता था। लेकिन प्रौद्योगिकी के चमत्कार से टेप पर ब्रैकेट में और अब सीडी पर ब्रैकेट खत्म मेरे आवाज की ध्वनि पर हर रात सोते समय हजारों लोगों के साथ रहती है। मेरी आवाज किसी को सुला सकती है। यस। इसके कारण जिन लोगों से मैं कभी नहीं मिली वे भी महसूस करते हैं कि वे मुझे जानते हैं, क्योंकि हम इतने सारे अतरंग पल साथ बिताते हैं। मैं जो कहती हूँ उसके साथ एक अच्छी बात यह है कि मैं जहां भी जाती हूँ लोग प्रेम से मेरा अभिवादन करते हैं। लोग महसूस करते हैं कि मैं एक पुरानी मित्र हूँ जिसने बहुत मुश्किल पलों में उनकी मदद की है। चाहे हम किसी भी उम्र के हों, हम हमेशा कुछ और कूड़े को हटा सकते हैं यस। और एक नई बाधा को समाप्त कर सकते हैं। मैं अपनी नई सफलता आपके साथ बांटना चाहती हूँ। यस। सर आगे बढ़ना है? नहीं नहीं, थैंक यू मैम, आपका हो गया। Thank you so much, sir. किसी को आज मैं मना नहीं कर पा रहा हूँ, क्यों पता नहीं। आज वैसा हो रहा है। यस, किरण जी। हाँ सर जी। यस। आत्मवंदन सभी। आत्मवंदन। विश्वनाथ जी, आपके पास भी बुक है? लेके गए क्या? है? नहीं ना? नहीं, घर में है ना? यस। आई एम इन होटल। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। किरण जी, आप पढ़िए। यस। हाँ, चाहे हम किसी भी उम्र के हो, हम हमेशा कुछ और कूड़े को हटा सकते हैं और एक नई बाधा को समाप्त कर सकते हैं। मैं अपनी नई सफलता आपके साथ बांटना चाहती हूँ। जब मैं 76 वर्ष की हुई तो मैंने कुछ ऐसा करने का फैसला किया जो मैंने पहले कभी नहीं किया था, जिसमें मैं हमेशा डरती रही हूँ। मैंने बात बॉलरूम डांसिंग शुरू की। मैं बचपन से डांस करना चाहती थी, लेकिन मैं कभी भी साहस नहीं जुटा पाई। कई वर्षों तक मैंने कहा, अगले जीवन में मैं एक डांसर बनूंगी। अब वह करने के लिए काफी देर हो चुकी है। यह एक नकारात्मक विचार था। एक दिन में एक डांस स्टूडियो के पास से गुजरी, जिसका विज्ञापन था, हम आपको एक बार में एक स्टेप डांस सिखा सकते हैं। और मैंने सोचा, एक बार में एक स्टेप शायद मैं यह कर पाऊँ। मैं अगले जीवन के लिए क्यों इंतजार कर रही हूँ? और इस तरह मेरे लिए एक नया युग शुरू हुआ। पहले 2 महीने तक नरक की तरह थे। मैं हर बुधवार की दोपहर में सबक के लिए डरते डरते जाती थी, लेकिन मुझे पता था कि मुझे वह करना है। मुझे लगता है कि मैंने पहले सबक के दौरान अपनी सांस रोक कर रखी। मैंने जो बचपन का कूड़ा अपने अंदर संभाल कर रखा हुआ था, वह सामने आ गया। शर्मिंदगी, अपमान, शर्म, वह मेरे शरीर में प्रवाहित हो रहा था। मुझे उसका उपचार करने के लिए कोई दृढ़ निश्चय तक नहीं करना पड़ा। एक दिन मेरे शिक्षकों ने आखिरकार कहा, क्या हो? लुइस, मुझे आपकी आंखों में भय दिखाई दे रहा है। वह कहाँ से आया है? मैं उस समय उस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकी, लेकिन उस रात को मैंने ईमानदारी से उसके बारे में सोचा, और उसका उत्तर था कि मेरे एक हिस्से को यकीन था कि यदि मैंने उसे गलत किया तो मेरे चेहरे पर थप्पड़ पड़ेगा। यह मेरे लिए एक वास्तविकता उजागर हुई। मेरे अंदर एक छोटा सा बच्चा थप्पड़ खाने से डर रहा था, और मैं 76 वर्ष की थी। यस मैम, हो गया। अगले सबक। मैम, हो गया। थैंक यू। यस। अभी प्रकाश जी, आपको पढ़ सकते हैं आप ही बचे हैं। हेलो, आत्मवंदन सर। हाँ, कुछ बैकग्राउंड आवाज आ रही है आपसे। हाँ। यस। यस, पढ़िए। एक पैराग्राफ पढ़िए। आत्मवंदन सर। आत्मवंदन, आत्मवंदन, आत्मवंदन। नहीं, ठीक है, ठीक है। यस। यस, चित्रा जी, आप खत्म कीजिए।
ठीक है, थैंक यू। वो अगले सबक में मैंने जब शिक्षक को अपना उत्तर बताया तो उनकी आंखें आंसुओं से भर गई और वह मेरे लिए एक सफलता थी। वे सभी भावनाएं समाप्त होने लगी और मैं अपने कदमों पर ध्यान केंद्रित कर रही थी। अब करीब 1 साल के बाद मैं सप्ताह में 3 पाठ तथा 4 समूह पाठ लेती हूँ। यह मेरे लिए मजे से पूर्ण बन चुका है। इसलिए यदि मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। कुछ नया सीखने के लिए कभी देर नहीं होती। मेरी उम्र जितनी बढ़ती जा रही है, मेरे लिए मेरा स्वास्थ्य उतना ही महत्वपूर्ण होता जा रहा है। मैं साधारण भोजन करती हूँ, प्रोटीन, सब्जियां और कुछ फल। मैं अब शाकाहारी नहीं हूँ, क्योंकि हालांकि मैं पहले शाकाहारी थी, फिर भी मैं ढेर सारी सब्जियां खाती हूँ। अब मैं अब गेहूं, दुग्ध उत्पाद, चीनी, कार्न, खट्टे फल, बीन्स या कालीन नहीं लेती कॉल- कालीन नहीं लेती। अन- अत्यंत विश- अत्यंत विरल अवसरों को छोड़कर मैं पहले से अधिक व्यायाम भी करती हूँ। 75 वर्ष की आयु में मैंने योग शुरू किया और मैं उसे सप्ताह में 3 बार करती हूँ। मैं अब बचपन से अधिक फुर्तीली हूँ। इसके अलावा मैं पायलट्स के कक्षाएं लेती हूँ और सप्ताह में 3 बार 1 घंटे तक टहलती हूँ। यह सब मेरे शरीर को अच्छे आकार में रखने में मदद करते हैं। कौन जानता है कि अगले 20 वर्षों में मेरे लिए क्या है। मेरे पास कुछ विचार हैं, लेकिन जीवन मुझसे कहीं अधिक जानता है। मैं जो विषय आगे पढ़ाना चाहूंगी, उनमें से एक है कि मृत्यु को एक आनंददायक अनुभव किस प्रकार बनाया जाए। हम मृत्यु के बारे में कितनी नकारात्मक धारणाएं रखते हैं, लेकिन वह एक स्वाभाविक और प्राकृतिक प्रक्रिया है। हम सब जन्म लेते हैं और मरते हैं। हम मृत्यु से इतना क्यों डरते हैं? हम जन्म लेने से तो नहीं डरते थे। फिलहाल मेरी भावनाएं यह है कि यदि हम एक आनंदमय जीवन जीना सीखते हैं तो हमारी मृत्यु स्वतः आनंददायक होगी। मैं इसका और अधिक अध्ययन करूंगी और फिर अपने निष्कर्ष आपके साथ बांटूंगी। सब कुशल है, जीवन बहुत अच्छा चल रहा है। यस, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। अभी का जो है नए विचार प्रक्रिया, एक पूजन जी को पढ़ना है। पूजन जी, आप पढ़िए। यस, अनमिट करना भूल गए आप। हाँ, यस। ओके। अभी हाँ, नए विचार, हाँ अभी आराम, नई विचार। ये आराम से पढ़िए। ओके, नई विचार प्रक्रिया, एक ही पेज है, मुझे एक और हाँ, दो पेज है बस। आप नई विचार आप प्रक्रियाएं। आप सबको, वो मीन्स आप सबको सिखा रहे हो, ऐसा आपको पढ़ना है। नए विचार हाँ, प्रक्रिया। हाँ, नई विचार प्रक्रियाएं। चेहरा, मैं अभी जहाँ हूँ अपने आप को प्रेम और स्वीकार करती हूँ। मैं अद्भुत हूँ। मस्तिष्क, पूरा जीवन परिवर्तन है। मेरी विकास प्रक्रियाएं सदा नवीन है। साइनस, मैं पूरे जीवन के साथ एकाकार हूँ। जब तक मैं न चाहूं, किसी के पास मुझे परेशान करने की शक्ति नहीं है। शांति, सद्भावना, मैं कैलेंडरों में कोई विश्वास नहीं रखती। आंखें, मैं मुक्त हूं। मैं स्वतंत्रता से आगे देखती हूँ, क्योंकि जीवन शाश्वत है और खुशी से भरपूर है। मैं प्रेम की आंखों से देखती हूँ। कोई कभी मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। गला, मैं अपने लिए बोल सकती हूँ। मैं आजादी से अपने आप को अभिव्यक्त करती हूँ। मैं रचनात्मक हूँ। मैं प्रेम से बोलती हूँ। फेफड़े, जीवन की सांस आसानी से मेरे अंदर प्रवाहित होती है। ब्रोंकाइटिस, शांति,
कोई मुझे परेशान नहीं कर सकता। दमा, मैं अपने जीवन का भार लेने के लिए स्वतंत्र हूँ। हृदय, खुशी, प्रेम, शांति, मैं आनंद पूर्वक जीवन को स्वीकार करती हूँ। लिवर, मैं हर उस चीज को देती हूँ जिसकी अब मुझे आवश्यकता नहीं है। मेरी चेतना अब स्वच्छ है और मेरे विचार ताजे, नए व जीवंत है। बड़ी आंत, मैं मुक्त हूँ। मैं अतीत को त्यागती हूँ। जीवन आसानी से मेरे अंदर प्रवाहित होता है। बवासीर, मैं सभी दबावों व बोझों को त्यागती हूँ। मैं आनंदमय वर्तमान में जीती हूँ। नांग, नपुंसकता, शक्ति, मैंने अपने यौन सिद्धांत की पूर्ण क्षमता को सहजता और आनंद के साथ काम करने देती हूँ। मैं प्रेम पूर्वक और आनंद पूर्वक अपनी सेक्सुअलिटी को स्वीकार करती हूँ। कोई अपराध बोध और सजा नहीं है। घुटना, क्षमा, सहिष्णुता, करुणा, मैं हिचकिचाहट के बिना आगे की ओर बढ़ती हूँ। त्वचा, मैं सकारात्मक रूपों में ध्यान आकृष्ट करती हूँ। मैं सुरक्षित हूँ। कोई मेरी व्यक्तिगतता के लिए खतरा नहीं है। यह दुनिया सुरक्षित और मित्रवत है। मैं सारा क्रोध और नाराजगी छोड़ती हूँ। मुझे जिस चीज की भी आवश्यकता होती है वह हमेशा यहाँ होगी। मैं अपराध बोध के बिना अपना हक स्वीकार करती हूँ। मैं जीवन में सभी छोटी चीजों के साथ सहज हूँ। पीठ, जीवन स्वयं मुझे समर्थन देता है। मैं ब्रह्मांड पर भरोसा करती हूँ। मैं स्वतंत्र रूप से प्रेम और विश्वास देती हूँ। पीठ का निचला हिस्सा, मैं ब्रह्मांड पर भरोसा करती हूँ। मैं साहसी और स्वतंत्र हूँ। सिर, शांति, प्रेम, खुशी, आराम, मैं जीवन के प्रवाह में आराम से हूँ और जीवन को सहजता से अपने अंदर प्रवाहित होने देती हूँ। कान, मैं ईश्वर की बात सुनती हूँ। मैं जीवन की खुशियों को सुनती हूँ। मैं जीवन का एक हिस्सा हूँ। मैं प्रेम से सुनती हूँ। मुंह, मैं निर्णय लेने वाली व्यक्ति हूँ। मैं नए विचारों और नई अवधारणाओं का स्वागत करती हूँ। गर्दन, मैं लचीली हूँ। मैं दूसरे दृष्टिकोणों का स्वागत करती हूँ। कंधे, मैं हानि रहित रूपों में क्रोध को निकालती हूँ। प्रेम छोड़ता है और आराम देता है। जीवन आनंदपूर्ण और स्वतंत्र है। मैं जो भी स्वीकार करती हूँ वह अच्छा है। हाथ, मैं सभी विचारों को प्रेम और सहजता से संभालती हूँ। उंगलियां, मैं सहज हूँ, जानते हुए कि जीवन का ज्ञान सभी चीजों का ध्यान रखता है। पेट, मैं नए विचारों को आसानी से आत्मसात कर लेती हूँ। जीवन मुझसे सहमत है। कोई चीज मुझे परेशान नहीं कर सकती। मैं शांत हूँ। किडनी, मैं हर कई केवल अच्छाई मैं हर कहीं केवल अच्छाई मांगती हूँ। जीवन में सब सही हो रहा है। मैं संतुष्ट हूँ। ब्लैडर, मैं पुराने को त्यागती हूँ और नए का स्वागत करती हूँ। पेल्विस, वेजिनाइटिस, प्रकार और मध्यम बदल सकते हैं लेकिन प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। मासिक स्राव संबंधी, मैं चक्रों के सभी परिवर्तनों में संतुलित हूँ। मैं प्रेम से अपने शरीर को सराहती हूँ। मेरे शरीर के सभी अंग खूबसूरत हैं। निथम, मैं जीवन की शक्ति से समर्थन और पोषण पाकर आनंद पूर्वक आगे की ओर बढ़ती हूँ। मैं अपनी बेहतरी की ओर बढ़ती हूँ। मैं सुरक्षित हूँ। आर्थराइटिस, प्रेम, क्षमा, मैं दूसरों को उनके जैसा रहने देती हूँ और मैं मुक्त हूँ। ग्रंथियां, मैं पूरी तरह संतुलित हूँ। मेरी प्रणाली व्यवस्थित है। मैं जीवन को प्रेम करती हूँ और स्वतंत्र रूप से गतिशील हूँ। पैर, मैं सच्चाई में खड़ी हूँ।
मैं आनंद से आगे की ओर बढ़ती हूँ। मेरे पास आध्यात्मिक समझ है। नई विचार प्रक्रियाएं सकारात्मक दृढ़ निश्चय आपके शरीर का उपचार कर सकती हैं और उसे विश्राम पहुंचा सकती है। यस, हो गया। थैंक यू। यस, थैंक यू। बुक हो गया। यस, पुष्पलता जी, पुष्पलता जी है कि पढ़ सकते हैं? ठीक है, लास्ट वाला पेज है तो उनकी। यस, यू कैन हील योर लाइफ, इस अद्भुत पुस्तक के माध्यम से लुइस एलिहे आत्मविकास की यात्रा को पाठकों के साथ बांट रही है। उनका कहना है कि हमारा जीवन कितना भी निम्न स्तरीय क्यों न रहो, हम अपने जीवन को पूरी तरह बदल कर उसे और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। इस पुस्तक में सब कुछ है, जीवन, उसके मूल्य और अपने आप पर कैसे स्वाध्याय करें, अपने बारे में आपको जो भी जानने की आवश्यकता है वो सब इसमें है। इसमें रोग के संभावित मानसिक कारणों की संदर्भ मार्गदर्शिका है जो वास्तव में उल्लेखनीय है और अनूठी है। किसी निर्जन द्वीप पर कोई व्यक्ति इस पुस्तक को पा जाए तो वह अपने जीवन को बेहतरीन बनाने के लिए जो भी जानना चाहता है वह सब इससे सीख समझ सकता है। प्रत्येक अध्याय एक निश्चय के साथ आरंभ होता है और सभी अध्याय के उपचार के साथ समाप्त होता है। जब आप इससे संबंधित जीवन के भाग पर कार्य करेंगे तो प्रत्येक अध्याय उपयोगी सिद्ध होगा। ये चेतन को परिवर्तित करने के लिए तैयार सकारात्मक विचारों का प्रवाह है। यदि आप इस पुस्तक के क्रमानुसार दिए गए अभ्यास निष्ठापूर्वक करेंगे तो पुस्तक के समाप्त होने तक निश्चय अपने जीवन में परिवर्तन महसूस कर रहे होंगे। विश्व की सर्वाधिक बिक्री वाली पुस्तक है। लुइस एलिहे विश्व प्रसिद्ध मोटिवेशनल गुरु तथा अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त प्रकाशन समूह हे हाउस के संस्थापक है। 8 अक्टूबर 1926 को जन्मी लुइस की हील योर बॉडी, द पावर इज विद इन यू, इनर विजडम जैसे 20 से अधिक बेस्ट सेलर पुस्तकें प्रकाशित हुई है जिनका विश्व के 25 से अधिक भाषाओं में अनुवाद भी हो चुका है। उन्होंने सन 1985 में एक फाउंडेशन नामक परमार्थ संस्था की स्थापना की। वेबसाइट है, लेखिका की अन्य बेस्ट पुस्तक है। इसमें से हम और एक बुक करेंगे, अभी नहीं करेंगे, उसका नाम है खुद से प्रेम करो, ये बाद में करेंगे। बुक उनकी ही बुक है तो वो करेंगे, लेकिन अभी नहीं करेंगे, अभी सीतान करेंगे भी स्टफ। तो ठीक है, आपको कुछ बोलना है बोल सकते हो, बहुत सारी बताइए। वो पूजन जी, आपने ये बुक कंप्लीट की, आपको करनी थी, वो कंप्लीट हो गई, मुझे याद है। आपने बोला था कि मैं थोड़ा ही पढ़ी हूँ और बाद में छूट गया, तो आज आपकी ये पुस्तक खत्म हो गई। हम आपके साथ हैं, सभी हम आपके साथ हैं। और मैंने दोबारा पढ़ी है, मजा आ गया मुझे। यस, चित्रा जी ने दूसरी बार या तीसरी बार पढ़ा होगा, मैंने पहले हाँ, बार ही पढ़ा है। हाँ जी। मैंने भी 3 बार पढ़ी है। अरे पापा, मैंने तो इनकी स्टोरी एक दिन सुनाई थी आपके पीछे सबको। और मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने भी इसको पढ़ के बहुत कुछ सीखा है। अरे वाह, देखो। सचमुच बहुत ज्ञान देने वाली किताब है। मतलब 50% तो हम दूसरों को देख के, हालांकि हमें जज नहीं करना चाहिए, पर बहुत सी साइकोसोमेटिक डिजीज जो होती हैं इससे वास्तव में रिलेटेड है। यस, लेकिन सेकंड पर्सन उसको मानने को रेडी नहीं होता, वो बात अपने आप में अलग है, क्योंकि सब डॉक्टर पे ही विश्वास करते हैं। यस, सही है। प्रकाश जी, आपने पढ़ी है बुक ये? बस आपके साथ ही पढ़ रहा हूँ, सुन रहा हूँ। यस, यस, अभी नेक्स्ट चिंतन करने है। धन्यवाद आपका। आप जो भी बातें करते हैं उसमें से इमोशंस आते हैं, तो समझ में आते हैं सबको। तो फोरम रहता है, फोरम में अच्छी तरह बातें करना बहुत इम्पोर्टेंट है सबके लिए। यस, करेंगे। यस, और किसी को कुछ पूछना है, बोलना है इसके बारे में? अरे तो देंगे। सर, कल कौन आने वाला है? कल थोड़ा हम रुकेंगे, थोड़ा वो देखेंगे। हाँ, मैं अभी रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ, थोड़ा आपको बोल लेता हूँ।